ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसका मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम इसकी सिर्फ मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन ही करने वाले हैं एंड उसकी इंपॉर्टेंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। कंज्यूमर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम गुड्स। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, लेता है, उसी को क्या कहा जाता है? कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है? कई बार क्या होता है कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि आप कोई भी चीज़ लेने गए, ठीक है, वो चीज़ 40 रुपये की थी, आपको सेल जो कर दी गई वो कर दी गई 50 रुपीज़ की। 40 रुपीज़ का प्रोडक्ट 50 रुपीज़ पे बेच दिया गया, या फिर एक्सपायरी बेच दिया गया। आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई, आपको उसकी नीड ही नहीं थी, आप वुमेन हो, आप मैन के प्रोडक्ट को लेके आ गए। कुछ भी हो सकता है जिससे कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसको क्या कहा जाएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, कि कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कहता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कहता है कि हमें प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। An analysis of marketing management has made it clear that consumer is a kingpin in the market। कि कंज्यूमर क्या होता है? किंग है किसी भी मार्केट का। विदाउट कंज्यूमर हम मार्केट चला ही नहीं सकते। आपने एक शॉप ओपन करी एंड उसमें अगर कोई भी कंज्यूम करने वाला पर्सन नहीं आ रहा है तो आप उस मार्केट को, उस शॉप को नहीं चला पाओगे। तो कंज्यूमर क्या है? एक किंग पिन है किसी भी मार्केट का। द प्रोड्यूसर शुड प्रोड्यूस गुड्स। प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करता है गुड्स कीपिंग इन माइंड कि क्या रिक्वायरमेंट होगी किसी भी कंज्यूमर की, और उस कंज्यूमर को क्या करता है वो सेटिस्फाई करता है, तभी वो कंज्यूमर जो है वो बाबर उसकी शॉप पे आएगा। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट दिस ऑब्लिगेशन इज नेग्लिगेट, कि ये नहीं होता बाय सम बिजनेसमैन एंड दे आर इन्वॉल्व इन दी अनफेयर प्रैक्टिसेस। वो क्या करते हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस करते हैं, गलत प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट के अंदर, such as supply of substandard quality, adulteration, etc. So there is a need for consumer protection। consumer को protect करने की need है। Hence consumer protection means protecting the interest of consumer। तो consumer protection का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट करना किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है? एक बहुत बड़ा है, क्योंकि हर जगह पे, हर एरिया में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे कंज्यूमर है। ठीक है, इट इंक्लूड्स राइट्स। कंज्यूमर की कुछ राइट्स होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और कुछ रेमेडीज अवेलेबल होती हैं कंज्यूमर्स को। हर कंज्यूमर के लिए बेनिफिशियल नहीं है कि उसको इक्वल इंपॉर्टेंस दे हर बिजनेसमैन। ऐसा नहीं होता कि हर कंज्यूमर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक शॉप चला रहे हो, उस शॉप पे आपके पास 10 रुपये का भी प्रोडक्ट खरीदने वाला बंदा भी आएगा, 10 लाख खरीदने वाला बंदा भी आएगा। तो जो बिजनेसमैन होता है वो मेन इंपॉर्टेंस 10 लाख वाले को देता है, बट ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होना चाहिए ना कि 10 रुपये का भी आपका कंज्यूमर है हर चीज। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कहता है कि उन्हीं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, उनकी नीड्स को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको राइट्स बताए जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन व्यू से क्या हमारी इंपॉर्टेंट होती है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की? कंज्यूमर क्या करता है? इग्नोरेंस करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द इग्नोरेंट कस्टमर, कि उनको बताया जाए कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी रेमेडीज़ क्या हैं जो उनको लिए अवेलेबल हैं। वो अवेयरनेस स्प्रेड करता है सो दैट कंज्यूमर कैन नो द वेरियस रिड्रेसल एजेंसीज। आजकल के टाइम पे कंज्यूमर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, इसलिए कुछ एजेंसीज बनाई गई हैं जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर। अब कंज्यूमर क्या है कि जैसे अब इंडिया का एग्जांपल ले ले, एक इंडिया के अंदर बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं। दे आर वेरी फ्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन विच आर वर्किंग टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। और बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? एनकरेज करता है एस्टैब्लिश करने में ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है? हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड पावर्स एंड राइट टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पावर्स एंड राइट उस ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पे
वो ऑर्गेनाइजेशन फाइल कर सकती है केस ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर, ठीक है। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, अब बहुत जगहों पे नाउ डेज कंज्यूमर इज अ किंग पिन ऑफ अ मार्केट, बट देन ऑल्सो देर इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, बट बहुत जगहों पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एज बिजनेसमैन यूज वेरियस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू चीट एंड एक्सप्लॉयट कंज्यूमर, क्योंकि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कर रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट हेल्प कर रहा है उन कंज्यूमर को जानने के लिए जिनके साथ चीट एंड एक्सप्लॉयट हो रहा है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड सेफ गार्ड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या कर रहा है, सेफ गार्ड दे रहा है उन्हीं कंज्यूमर्स को। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू, अब हमने जो लास्ट पढ़े थे वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू के उससे पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस। बिजनेसमैन जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम अगर वो इग्नोर करेगा किसी भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। दे हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी कंज्यूमर को। इफ़ दे वांट टू प्रॉस्पर इन कॉम्पिटिटिव मार्केट, अगर वो इस मार्केट में चलना चाहते हैं, अपने बिजनेस को चलाना चाहते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन प्रोवाइड फॉलोइंग बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या करता है, हेल्प करता है बिजनेसमैन को उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड करा के। सो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। आफ्टर जो लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जो भी कंपटीशन उसके बाद से कंपटीशन इंक्रीज हो गया है, so much that not only internal but businessman has to face internal competition। उसको बाहर तो बिजनेसमैन में कंपटीशन है ही, अंदर भी जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन पे भी उसको फेस करना पड़ता है। इंटरनल मतलब इंडिया के अंदर, ठीक है। इन दी रेस ऑफ कंपटीशन द बिजनेसमैन कैन विन एंड कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट। कोई भी अगर वो रेस ऑफ कंपटीशन चल रहा है तो बिजनेसमैन तभी जीत सकता है जब वो कैप्चर करेगा बिग शेयर इन द मार्केट ओनली व्हेन दे आर एबल टू सेटिस्फाई कंज्यूमर। अगर वो अपने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाएगा, वो ऐसे प्रोडक्ट बनाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है किसी भी कस्टमर की, किसी भी कंज्यूमर की। द बिजनेसमैन अगर वो इग्नोर करेगा तो वो लॉस कर देगा अपनी गुडविल। गुडविल क्या होती है, नाम जिससे भी बिजनेस बनाया गया है, जो उसने नाम चलाया है पूरी मार्केट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है बिजनेसमैन यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। बिजनेसमैन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं किसी भी सोसाइटी के रिसोर्सेज को, तो दे अर्न, उसी से वो अर्न करते हैं, ठीक है। बाय सप्लाइंग, उन्हीं को सप्लाई करना गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। अगर तो उनको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, उनको ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं हो, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ बिजनेसमैन हैज़ सोशल ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स वेरियस ग्रुप एंड कस्टमर इन वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट ग्रुप। हर बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराए कस्टमर्स को। मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन, ट्रेडिशनल एथिक्स वॉज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशन ओनली, बट टुडे एथिक्स जो होते हैं वो हमारे बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, जो टुडे एनवायरनमेंट बिजनेस है विदाउट एथिकली, वो वैल्यू इज़ नॉट मोर देन अ क्रिमिनल एक्टिविटी। अगर वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा ही हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी सोसाइटी है वो टॉलरेट नहीं करेगी अगर वो अनएथिकली बिजनेस करेंगे, ठीक है। गैर कानूनी काम करेंगे तो सोसाइटी नहीं लेगी, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सो बिजनेसमैन क्या करता है, अवॉइड करता है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को, क्योंकि दे शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। गवर्नमेंट इंटरवेंशन में स्पॉइल द इमेज ऑफ द बिजनेस। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या करती हैं, स्पॉइल करती हैं किसी भी इमेज बिजनेस को। तो बिजनेसमैन शुड वॉलंटरली इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी विच प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। तो गवर्नमेंट के लिए बिजनेसमैन को वो सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को हेल्प कर सके। कंज्यूमर इज़ अ पर्पस ऑफ बिजनेस, हर बिजनेसमैन का यही मतलब होता है कि वो कंज्यूम कर सके, ज़्यादा प्रोडक्ट को अपने बेच सके। तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए किसी भी इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को। तो हमने इंपॉर्टेंस एंड मीनिंग एंड हमने इस टॉपिक में पढ़ ली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे।